क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे? डिस्कवरी ऑफ साइंस। विक्टोरियन एज में बहुत ज़्यादा डेवलप होता है ना, डेवलपमेंट देखना है तो विक्टोरियन एज से स्टार्ट हो जाता है। क्यों? वाइस और स्क्रीन दोनों सही है, क्लियर है, कोई दिक्कत? जी बता दीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्टोरियन एज इन इंग्लिश लिटरेचर रन्स फ्रॉम, कब से कब तक का जो टाइम पीरियड है कौन सा आ जाएगा? यस बहुत अच्छे, डी हो जाएगा। 1837, कहीं कहीं 1832 भी मिलता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ओके 1837 टू 1901। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर क्वीन विक्टोरिया असेंडेड टू द थ्रोन, कब वो गद्दी पे आती हैं, कब वो गद्दी पे आसीन होती हैं? तो कौन सा टाइम रहता है? 1837 मीन्स ऑप्शन शुड बी करेक्ट। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट रिफॉर्म ब्रिटिश पार्लियामेंट इन बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन, कब जो पहला रिफॉर्म बिल आता है कब इंट्रोड्यूस किया जाता है? 1832 में। बहुत अच्छी, 1832 में होता है। Which age in English literature was marked by the progress of science? कौन सा टाइम माना जाता है? विक्टोरियन। विक्टोरियन एज। बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है, which decade in Victorian age was a period of hunger and miseries? कौन सा टाइम बोला जाता है उसको? कलेक्टिवली 40s बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है? 40s। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द विक्टोरियन एज वाज मार्क्ड बाय द स्पिरिट ऑफ, क्या क्या देखने को मिलता है? इंक्वायरी, क्रिटिसिज्म एंड रिलीजियस अनसर्टिनिटी देखने को मिलता है। ऑल ऑफ मीन्स दीज। ऑल ऑफ दीज। बहुत अच्छे, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। किसने लिखा है ये ऐसे, द स्टडी ऑफ पोइट्री, किसका है ये? मैथ्यू मैथ्यू। नोले का। बहुत अच्छे। कब आता है ये? 1880 में ना, 1880 में। जी। In which age of English literature pre-Raphaelite movement, the Oxford movement and the aesthetic movement starts? कब से माना जाता है ये? कौन सा एज था? प्री रोमांटिक। रोमांटिक कैसे होगा? ये विक्टोरियन एज से ना। प्री रोमांटिक मतलब समझ रहे हैं आप, चले जाएंगे थॉमस ग्रे के टाइम में, रोमांटिक के पहले का टाइम। लेकिन जब ये सब जो आता है ना, रोमांटिक के बाद के टाइम आएगा ना, इससे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं आप लोग। आगे देख लेते हैं यहाँ पे, विच विक्टोरियन राइटर इज कॉल्ड पैसिमिस्ट? कई बार क्वेश्चन बना है आयोग का, समझिए तो फेवरेट क्वेश्चन रहा है। तो किसको माना जाता है? थॉमस हार्डी को कहा जाता है। थॉमस बहुत हार्डी। अच्छे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर मेंबर्स ऑफ प्री राफेलाइट ब्रदरहुड, अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश पेंटर्स, पोएट्स एंड आर्ट क्रिटिक्स फाउंडेड इन 1848? तो कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? डी ऑप्शन। डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा ना, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आइडियल्स वर एम्फसाइज्ड बाय ए विक्टोरियन लिटरेचर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसमें जस्टिस देखने को मिलता है, ट्रूथ, ब्रदरहुड, ऑल ऑफ ऑल ऑफ दीज हो दीज। जाएगा। बहुत अच्छे, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एक्सप्रेसेस द फ्यूजन ऑफ रोमांटिसिज्म टू रियलिज्म? क्या होना चाहिए यहाँ बोथ पे? ए एंड बी। बहुत अच्छे, विक्टोरियन एज और मॉडर्न एज का फ्यूजन देखने को मिलता है। बहुत अच्छे, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। बहुत अच्छे। जीबी शाह इज पॉपुलरली नोन एज, जीबी शाह माने जाते हैं ड्रामेटिस्ट। ड्रामेटिस्ट। बहुत अच्छे, ऑप्शन यहाँ पे डी होना चाहिए, सी हो गया है, कोई बात नहीं है। आप लोग जानिए ड्रामेटिस्ट माने जाते हैं जीबी शाह। द बेस्ट इलेजीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय, ऑल क्या ऑफ हो दीज। जाएगा? बहुत अच्छे, पर्सनल सारो टू जनरल सारो ऑफ मैनकाइंड, अ जेंटल मेलंकली, डिग्निफाइड एंड सेरेमनी टोन, मींस ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, द फर्स्ट इलेजी अमंग द फॉलोइंग पोएट्स वाज रिटन बाय, पहली इलेजी किसके द्वारा लिखी गई थी? क्या? स्पेंसर के द्वारा ना, स्पेंसर के द्वारा किसके लिखी गई। द्वारा? बहुत अच्छे, स्पेंसर के द्वारा लिखा गया था। एस्ट्रोफल। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ रहा है, द इलेजी एस्ट्रोफेल इज अबाउट, किसके बारे में है? डॉक्टर साहब फिलिप सिडनी। बहुत अच्छे, द डेथ ऑफ सर फिलिप सिडनी। बहुत अच्छे, ऑप्शन ई शुड बी करेक्ट। टेनिसन का जो इन मेमोरियम आता है, ये एग्जाम्पल है किस टाइप का, किस टाइप इम्पर्सनल की? एलिजी।
इम्पर्सनल होगा कि पर्सनल होगा? उन्होंने तो पर्सनल इसको टोन दिया है ना, ठीक है। इम्पर्सनल मतलब होता है जो प्रोफेशनल हो, ठीक है। यस मैम, पर्सनल ही होगा। हाँ, हाँ, ये पर्सनल होगा। हेलन के बहुत बस को अच्छे, लिखा गया था। बहुत अच्छे। एलेग्री हैज दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या हो जाएगा? इट बिलोंग्स टू आलापी, पर्सनलिस्ट पोइट्री, सही बात है। द कैरेक्टर्स इन इंसिडेंट्स सिंबोलिज्म अंडरलाइंग आइडिया, सही है। इट इज एन एक्सटेंडेड सिंबॉलिक नैरेटिव, ये भी सही है। मीन्स ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। द पर्पज ऑफ एलेग्री इज टू, पर्पज क्या होता था? प्रीचिंग मोरल वैल्यूज, बहुत हाँ, अच्छे। तो प्रीचिंग। प्रीच मोरल, बहुत अच्छे। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। यस, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। विच विक्टोरियन राइटर इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट? कौन से विक्टोरियन ब्राउनिंग। राइटर? ब्राउनिंग। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। Whom does Mercutio curse as the lies dying after a duel? किसको वो कर्स करते हैं? दोनों फैमिलीज को ना, मोंटेग और कपलेट। हाँ, दोनों फैमिली को बोलते हैं कि आज आप लोग की लड़ाई की वजह से कितने लोगों की बलि चढ़ रही है। आगे देख लेते हैं। इन वॉट एरिया इंफ्रा लॉरेंस एन एक्सपर्ट, और इस प्लांट्स एंड एक्सपर्ट, हर्ब्स। बहुत अच्छे। यस, बहुत अच्छे। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट, प्लांट्स एंड हर्ब्स हो जाएगा। 24 में क्या बता रहे हैं? व्हाट टर्म डज द कोरस यूज टू डिस्क्राइब द लवर्स इन रोमियो एंड जूलियट? क्या देखने को मिलता है? स्टार क्रॉस्ड, स्टार क्रॉस्ड होते हैं। अच्छा, स्टार क्रॉस्ड का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? ये वर्ड तो बहुत बार पढ़ा गया है, इसका मतलब भी तो कुछ होगा। क्यों? ऐसे लवर जो मिल नहीं पाते हैं, ठीक है। बोलते हैं कि देखिए वो वहां तारे में है, ठीक है। तो उन्हीं को बोला जाता है स्टार क्रॉस। तो रोमियो जूलियट कैसे रहे हैं लवर? स्टार क्रॉस रहे हैं। ये लोग आपस में मिल नहीं पाते हैं ना एक दूसरे से। ओके, लास्ट क्वेश्चन है। व्हाई डज टैबॉल्ट फर्स्ट चैलेंज रोमियो टू अ ड्यूल? क्यों चैलेंज करता है? क्योंकि वो बॉल पार्टी में देख लेता है। और क्यों? इसी वजह से क्यों प्रॉब्लम होती है? यहाँ पे ही दैट रोमियो। बी ऑप्शन बी। यहाँ पे बी होगा कि ए होगा, ये बताइए। हालांकि बी भी सही लग रहा है ना। ही इज ऑफेंडेड दैट रोमियो थ्रोज अप एट द कपुलेट बॉल, ठीक है। कपुलेट बॉल में दिखने की वजह से, क्योंकि उससे इतना नहीं पता रहता है कितना बड़ा, लेकिन हाँ वो अपने कजिन के साथ तो देख भी लेता है। तो यहाँ पे दोनों थोड़ा कंफ्यूज करेगा आप लोगों को, ठीक है। ही इज ऑफेंडेड दैट रोमियो लव्स हिज कजिन, हालांकि ये बात रिवील नहीं हो पाती है। ओके, मेन झगड़ा यहाँ पे कपलेट बॉल में वो उसका आना ही होता है। क्यों? सही है ना? यस मैम, बी ऑप्शन ही सही है। हाँ, लेकिन ये, हाँ नहीं, बी तो हम लगा ही दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर भी दिमाग जा सकता है। तो इसको भी दिमाग में रखिएगा कि अगर ये इस ऑप्शन को ना रख के इसको रखा गया तो उसको भी दिमाग में आप लोग रखिएगा। ओके, चलिए, तो ये 25 क्वेश्चन हम लोगों के कंप्लीट होते हैं। थैंक यू ऑल।